हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित सादर जय जिनेंद्र। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे ग्रुपों के बारे में, तो दो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो में हमने चर्चा की है कि एक ग्रुप की आदर्श कार्यविधि क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अच्छा ग्रुप का मतलब ये होता है उसका कंट्रीब्यूशन रीजन को भी बढ़िया मिलता है, उसका कंट्रीब्यूशन फेडरेशन को भी अच्छा मिलता है और वो एक ऐसा आदर्श स्थापित करते हैं कि दूसरे जितने भी रीजन के ग्रुप हैं वो भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फेडरेशन में भी उस ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं वो जो दो वीडियो उसके नेक्स्ट में कि अगर किसी ग्रुप में असंतोष पैदा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है ये असंतोष का कारण रीजन में किसी पदाधिकारी से नहीं बन रही हो, फेडरेशन से कोई असंतोष हो, या हमारे ग्रुप इटसेल्फ में कुछ असंतोष पैदा हो जाए। तो दोस्तों, इसका समाधान एक ही है, वो है चर्चा करें और उसका समाधान निकालें। और ईगो से ऊपर बैठ के अगर हम चर्चा करेंगे तो समाधान अवश्य निकलेगा दोस्तों। इसका सबसे पहले और दूसरा एक बात मान के चलिए कि संस्था प्रथम है, किसी व्यक्ति की नहीं है, और इसमें अहंकार और घमंड को इसको एक किनारे रखना चाहिए। संस्था मीन्स संस्था होती है दोस्तों, और ये इसमें न तो राजनीति होनी चाहिए न व्यक्तिवाद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उसका समाधान आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें न बड़ा होता है न छोटा होता है, संस्था में सभी इक्वल होते हैं। ये अगर हमारी मान्यता है तो मान के चलिए दोस्तों कि आपके ग्रुप में समाधान अवश्य निकलेगा। एक बात और ही है दोस्तों, अगर हम बात करें कि भाई अगर हमारे इसके बावजूद भी अगर हमारे समाधान नहीं दिखता है किसी इश्यू पे, तो हमें रीजन चेयरमैन, रीजन कार्यकारिणी से संपर्क करना चाहिए। और फेडरेशन से भी, अगर रीजन से नहीं हो तो फेडरेशन अल्टीमेट हमारे समाधान का जरिया है। आर्बिट्रेशन भी इसमें पॉसिबल है दोस्तों। लेकिन ये समस्या आए ही नहीं, इसका हमें पहले से ही समाधान निकाल के रखना चाहिए। अगर कभी भी मतभेद ग्रुप में हुए तो उसको कैसे दूर किए जाएंगे, इसकी चेकलिस्ट हमें पहले से बना के रखनी चाहिए दोस्तों। बहुत से ग्रुप इसको बना के रखते हैं और उस पे उसमें कार्य भी करते हैं दोस्तों, तो वहां पे असंतोष पैदा ही नहीं होता। असंतोष पैदा क्यों हो? जब हम हमारे ग्रुप में किसके लिए जुड़े? खुशियां के लिए, परेशानी पैदा करने के लिए नहीं जुड़े हैं दोस्तों। जब हम ये सोच के बैठ रहे हैं कि हमारी खुशियों के लिए, हम फेलोशिप के लिए, बंधुत्व से, प्रेम की भावना से हम ग्रुप से जुड़े हैं, तो फिर कोई भी अगर राजनीति करता है तो गलत, और समस्याएं पैदा करता है वो भी गलत। मेंटल स्ट्रेस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ये प्रथम और अंतिम लक्ष्य एक ग्रुप का होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारा ग्रुप कैसे काम करे, और इसके लिए हमें ये कि सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी क्या है, हम समाज को क्या दे रहे, समाज हमारे बारे में क्या सोच रहा है। जेएसजी के आगे हमें समाज के बारे में सोचना है, और समाज हमारे बारे में सोच रहा है, जैन सोशल ग्रुप के बारे में सोच रहा है, उनसे समय समय पे फीडबैक लेना चाहिए कि हम समाज को और क्या बेहतर दे सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके लिए अपने को एक काम करना चाहिए। समय समय पर समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ वार्ता करनी चाहिए, और हो सके प्रतिष्ठित लोगों की एक सभा भी हमें आयोजित करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों
तो हम एक बहुत उत्तम काम कर सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं हम ग्रुप लेवल पे ही काम करें, इसमें हम जोन को भी जोड़ सकते हैं, रीजन को भी जोड़ सकते हैं। वो भी तो इंटरेस्ट होते हैं ना समाज से बात करने के लिए। दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि हम समाज सेवा, समाज की प्रतिष्ठा तो हमने देख ली, उसके ऊपर भी बात कर ली। लेकिन अगर हमारा समाज सेवा है तो हमारी समाज में प्रतिष्ठा है, यानी कि बंधुत्व से सेवा जो क्लॉज है JSJF का, वो समाज की सेवा के लिए, यानी समाज के लिए नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा। और वहां पे कोई आपको ना तो बैनर लगाना ना कुछ करने, आपको सेवा करनी है। ये आपकी अगर प्रायोरिटी है तो रियल वास्तविक रूप से आप बंधुत्व से सेवा का कार्य करते हैं दोस्तों। इसके लिए प्रकल्प हमें ढूंढने चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? जैसे अविवाहित युवक युवती है, उनका परिचय सम्मेलन करें, उनके लिए एक बढ़िया सी वेबसाइट बनाएं जिसमें युवक युवतियों को जोड़ा जाए, हो सके तो सामूहिक विवाह कराया जाए, रक्तदान शिविर लगाया जाए। इसके अलावा दूसरा कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, उसके लिए जानकारी के लिए शिविर लगाया जाए। सर्व रोग निदान शिविर भी हम लगा सकते हैं। मार्गदर्शक करियर मार्गदर्शन का भी हम काम कर सकते हैं। शैक्षणिक व अन्य सहायता हम कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पे भी हम काम कर सकते हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनकी सहायता हम कैंप लगा सकते हैं, और हमारे ग्रुप में इसकी एक अलग से हम फंड बना सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और भी है, कोई भी व्यक्ति अगर अनएम्प्लॉयड है तो हमारे ग्रुप के जो सदस्य हैं उनको कहा जाए कि जैन समाज के लोगों को ही आप एम्प्लॉय करें, और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉय करने के लिए, जैन समाज के लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बात और भी महत्वपूर्ण दोस्तों, हमारे घर में आज की तारीख में बुजुर्ग लोग एलोन रह गए, बच्चे बाहर या व्यापार में, कहीं दूसरी जगह, और बुजुर्ग लोग घरों में। ऐसे में क्या होता है कि कभी भी उनको बीमारियां हो जाए, कुछ उनको सहायता की जरूरत हो, तो हमारे ग्रुप के कुछ लोगों को, सदस्यों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो ऐसे बुजुर्गों को सहायता दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हम कर सकते हैं तो इससे बढ़िया बंधुत्व से सेवा का प्रकल्प हो ही नहीं सकता मेरी निगाहों में। इसके अलावा समय समय पर सम्मान समारोह करने चाहिए हमारे ग्रुप के सदस्यों के लिए ही। समाज में भी किसी ने बहुत अच्छे अचीवमेंट किए हैं, हमारे जन समाज को प्रतिष्ठा दिलाई है, भले प्रशासनिक हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उस व्यक्ति का हमें जरूर सम्मान करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है, उसके लिए ग्रुप में एक फंड होना चाहिए। भूकंप आ गया या चक्रवात की कोई महामारी फैल गई, तो उसमें हमारे पास अगर फंड होगा तो ग्रुप को अग्रिम भूमिका में रहना चाहिए। प्राकृतिक आपदा में हम सहायता कैसे करें दोस्तों। एक बात और भी है कि जैन समाज, जैसा कि अपन जानते हैं, एक अल्पसंख्यक समाज है, तो अल्पसंख्यक समाज के क्या क्या लाभ हैं ये हमारे समाज को समय समय पे बताना जरूरी है। अगर हम उनको बताते हैं तो ही वो अल्पसंख्यक का लाभ ले पाते हैं। दूसरों अल्पसंख्यक की जानकारी बहुत कम लोगों को, इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो अल्पसंख्यक अपने आप को माने, लेकिन हम अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक के लाभ भले शैक्षणिक, आर्थिक या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें जरूर लेने चाहिए दोस्तों। आज मात्र इतना सा, आगे भी और कुछ चर्चा करेंगे। मोहन बोरा का जय जिनेंद्र। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। और दोस्तों
एक बात मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ कि जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन में यही एक यूट्यूब चैनल है जो कि जैन सोशल ग्रुप के बारे में, कार्यविधि के बारे में, आदर्श संहिता के बारे में चर्चा करता है। तो ऐसे में आपका भी एक फर्ज बनता है, इसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को प्रोत्साहित करें, इसको देखें और अपने ग्रुप में, अपने रीजन में, अपने फेडरेशन में हमारे जो कुछ सुझाव हैं उसको लागू करने का प्रयास करें। जय जिनेंद्र।